सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? तो मैंने आपसे कहा था यार, आपके हर सब्जेक्ट की समस्या को हम दूर करेंगे। मैथ, रीजनिंग के साथ अब आपकी जीएस। जीएस आज से क्लास आपकी प्रारंभ होती है। जीएस में भी आपको लगता है यार जीएस तो बहुत आसान है, मैं कर ले जाऊंगा। अरे भाई नहीं, सबसे अगर कठिन कुछ होता है तो जीएस होता है। इसमें फुल मार्क्स लाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। लेकिन हमें लड़ाई क्या है? फुल मार्क्स की है। अगर आप हो भाई तो जरा बता दो, आलिया भट्ट को कौन से देश की नागरिकता प्राप्त है? इंडिया की या किसी और देश की है? या कमेंट कर बताओ, अभी इसमें आएगा। अब आप कहोगे फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपकी मैराथन होगी जीके जीएस की, और इसमें हम आपको कंप्लीट कराएंगे मेरे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो, क्योंकि हमारी टीम लगातार काम कर रही है आप पे। अगर आप भी रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हो और एक ही बुक से सब कुछ कंटेंट अपना तैयार करना चाहते हो, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है आपकी। चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेई हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो। इसमें आपका सब कुछ मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस 89 चैप्टर 3400 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही बुक। रेलवे का एग्जाम स्वाहा। आइए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और आपके क्वेश्चन चलते हैं। आप तैयार हैं? लगभग कितने क्वेश्चन भाई? 30 क्वेश्चंस हैं जीके के। और मैं अब देखना चाहूंगा कितने क्वेश्चन आप सच बताते हो। बहुत कम समय में निपटाएंगे हर चीज, क्योंकि ये प्रैक्टिस होगा आपका। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश। अभी तो भाई खन्ना साहब हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब चले गए, अभी तो खन्ना जी आए हैं ना। जरा बताओ भाई, कौन सी है महिला भाई? कौन सी महिला भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी? ये आप सबको बताना है। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बने हैं, एग्जाम में आए थे, इस बार भी आएंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। ये क्लास आपकी, तो मैं उन्हीं क्लास को शेयर करने के लिए बोलता हूँ आपको जो क्लास आपके काम की रहती है भाई। ठीक है, तो भाई कौन है आपका भारत में सर्वोच्च महिला न्यायाधीश? आप सबको पता होगा कौन है आपकी एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी जो कि सबसे पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। ये आपको क्वेश्चन बना था आरआरबी एनटीपीसी में, तो हर क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपका एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? बताओ। अब बता दो, राज्य भी बताना है आपको और वो मुख्यमंत्री भी कौन थी। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपके देश का, आपको पता है जनसंख्या वाइज। तो वो कौन सी महिला थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। आप कहोगे फिर तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो सबको आते हैं, ये आगे तो बढ़ो। अभी स्टार्टिंग से चलो भाई। मिसाइल मैन सबको पता होगा। मिसाइल मैन कौन है भाई? मिसाइल मैन आप सिंपल बताओगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे आपके, ये तो आपके लिए थे कि आप क्लास में जुड़ो। आओ अगला क्वेश्चन आपका जो कि बहुत अच्छा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई? आप कहोगे नील आर्मस्ट्रांग, मैं पता है आप ही बोलोगे। अब मैं कहूंगा आप गलत हो, मैं कहूंगा आप गलत हो। यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। आप बहुत राजनीति में आप वो रखते हो ना, बताओ कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री हुआ भारत का किसी राज्य का जिसके पिताजी महाराजा थे? आप कहोगे देवेंद्र फडणवीस, ये तो महाराष्ट्र के बने थे। ये कहाँ के बने थे? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब। के चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू। बताओ भाई, तो कौन थे भैया? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पहले कांग्रेसी थे, अभी बाद में भाजपा में चले गए हुए। ठीक है, अगला जो मैं क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन से मैंने क्लास की स्टार्ट किया था, क्लास प्रारंभ किया था, ये वो क्वेश्चन आ गया है। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है? बताओ। अब आप कहोगे फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देख मेरे भाई देख, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 29/8/2018 को शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ भाई, आलिया भट्ट को बहुत पसंद करते हो ना तुम? इंडियन है क्या भैया? वो ब्रिटिश, उनके पास नागरिकता जो है ब्रिटिश। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे किसके पास, अक्षय कुमार के पास कौन सी है? कनाडा की थी ना। अक्षय कुमार के पास क्या थी? कनाडा की नागरिकता थी।
किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया था, अर्थात रोल किया था भाई? कौन था ऐसा क्रिकेटर जिसने अक्सर 2 में हीरो बना था भाई, ये या अभिनय किया था, अभिनेता बना था? ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो कौन से थे भैया ऐसे? क्या कह रहे हो? जहीर खान, अजहरुद्दीन? ना बाबू ना। कौन? एक ही आदमी है जो अच्छा डांस करता है। थप्पड़ वाला कांड सुना होगा, जिसको हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था, एस श्रीसंत। और एक और इनसे है भाई, इनको आईपीएल से सट्टा इन्होंने लगा लिया था भाई, फिक्स हो गए थे, फिक्सिंग में बैन हो गए थे ये। अगला, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? बता मेरे दोस्त, बता भाई। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताओ भाई क्या आएगा? पराक्रम हमारे कौन से थे? नेताजी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो सब लोग जानते होंगे। भारत और चाइना के बीच कौन सी सीमा रेखा है? कौन सीमा रेखा है भाई? रेड क्लिफ कहाँ है? पाकिस्तान में। ये कहाँ है भैया? भारत चाइना के बीच कौन सी है? भारत और चाइना के बीच कौन सी है भाई? मैकमोहन, मैकमोहन। अगला, उम्मैद भवन, उम्मैद भवन किस शहर में स्थित है? उम्मैद भवन किस शहर में स्थित है? अब बताओ जल्दी से। उम्मैद भवन जोधपुर में। राजस्थान तो है ही है। देखो कई लोग राजस्थान बता रहे हैं, बाबू राजस्थान तो है ही है। राजस्थान में कहाँ है? जरा जितने लोग देख रहे हो भैया, सेशन को लाइक कर दो, जरा उत्तर बताओ कि 8 का बी, 10 का बी, ऐसे बताओ यार, मजा नहीं आएगा। साथ दो पार्ट, मैं देखना चाहता हूं। ये तो जनरल सिंपल क्वेश्चन है, आज क्लास पहली क्लास है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं आपके लिए। हवा महल, हवा महल किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है? जयपुर में। ये सबको पता है, ये सबको आना चाहिए भाई। सिंपल क्वेश्चन बीच बीच मैंने इसलिए डाला है। लो, अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका। ये आए आपका, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस था, मतलब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब बना था भाई? कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। ये भी बहुत कई बार बोल दिया जाता है, क्वेश्चन घुमा के बोल दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। बात क्लियर है? ब्रिक्स देश में कौन से हैं? ब्रिक्स देश कौन से हैं? या ये भी पूछा जाता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो बी फॉर होता है आपका ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर क्या रहेगा? चाइना या कनाडा? चाइना है दोस्त। ये ब्रिक्स सम्मेलन ही ऐसा होता है जहां पे भारत और चाइना एक दूसरे के साथ बैठ के समझौता करते हैं, और आपका रूस और चाइना और ब्राजील भी रहता है साथ में। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। हम किस वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल कश्मीरी हिरण पाते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। कौन सा है आपका? दाची गाम। कौन सा है आपका? दाची गाम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? पिकासो, बताओ भाई, पिकासो के रूप में किसको जाना जाता है? क्या बताओगे आप? एम एफ हुसैन साहब, एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां पर स्थित है? अगर आप कहोगे तो एक एक ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप कहोगे तब भाई। बताओ भाई, फाउंटेन ऑफ वेल्थ
कहां पे है? सिंगापुर। कहां पर स्थित है? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, पीटर स्क्वायर कहां पर स्थित है? ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे भाई। पीटर स्क्वायर कहां स्थित है? पीटर स्क्वायर, पीटर स्क्वायर वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश। कमेंट करना दोस्त, सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। आओ, एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित है? जहां अभी चुनाव चल रहा भाई, है ना? अभी चुनाव कहां हो रहे हैं? महाराष्ट्र और झारखंड में। झारखंड किससे रिलेटेड है? बिरसा मुंडा जी से। ठीक है, उनकी जयंती भी है आज है? और ये कहां पे है? एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा और इलोरा, महाराष्ट्र, मुंबई। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित शहर में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय। रसोगोला, याद आया कुछ? रसोगोला नाम सुनते ही। रसोगोला कहां? कोलकाता। ममता बनर्जी, कौन है सीएम यहाँ पे? ममता बनर्जी। ये कमेंट करना, इस समय राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहां भैया? देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। आओ, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं। भारत में इकोनॉमिस्ट बहुत कम रहे हुए, ये बात माननी पड़ेगी। बताओ, हुए तो बहुत है लेकिन मतलब उस लेवल के नहीं हुए। ऐसे कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बहुत प्यारा नाम है, बहुत ही अच्छे मतलब बड़े अर्थशास्त्री थे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अगला, दिए गए कथनों पर विचार करके बताया गया कि धारणाओं में कौन सी कथन निहित है? किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। धारणा क्या है? ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। बताओ, इसकी अवधारणा कौन सी सही है? एक बात को समझो, जिन्हें मौद्रिक सहायता, ऐसे किसान हैं, एक बात बताओ, जो उनका उत्पादन लागत तो मिल ही रहा, साथ ही साथ 10, मतलब कि इसको कथन को आपको मानना है। इस कथन के हिसाब से आपको ये धारणा बनानी है। आपने कथन पढ़ा कि किसानों को जो है 10% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, अतिरिक्त धन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? ये कह रहा है कि मिलना चाहिए, अच्छा बात। अच्छा, धन क्यों मिलेगा गया? क्योंकि ऐसे किसान होंगे, किसान ऐसे होंगे जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता होगी। बिल्कुल भाई, सही बात कह रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड धारणा है, किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे भाई धन की आवश्यकता नहीं है तो क्यों दिया जा रहा है? हमें तो इसके हिसाब से चलना है ना। ये कह रहा है देना है, ये कह रहा है आवश्यकता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो कौन सी धारणा सही हुई आपकी? केवल धारणा एक निहित है, केवल धारणा एक निहित है। बात क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बने हैं। अर्थ आवर का आयोजन, आवर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है भाई? अर्थ आवर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आज भाई अगला क्वेश्चन, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक है भैया? आधे अधूरे, आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे, निराला। निराला कौन है भाई? निराला जी है। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक है? इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था भाई? इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था? द इंडियन स्ट्रगल कौन थे भैया? हमारे सबसे बड़े स्ट्रगल मैन
जो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के नहीं अहिंसा के, कौन साहब थे? मोहनदास महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। पूरा देखो भाई, कम समय में मैंने सब कुछ आपको, ज्यादा क्वेश्चनों को मैं सोच रहा हूं कि वहां तक पहुंचे। अगर आप कहोगे तो हम एक एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको। पुरातात्विक उत्खनन के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? पुरातात्विक खनन के बारे में बताओ भाई। मोहनजोदड़ो में आगे की खुदाई किसने लिखा था? अर्नेस्ट मैके ने लिखा था। अर्नेस्ट मैके ने लिखा था भाई। आ जाओ। चिंतावान उपन्यास, हॉट हाफ ऑफ व्हाट आई से, व्हाट ऑफ हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन थे भाई? अनिल मेनन। एक बात समझना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो आपको हर सब्जेक्ट में कमांड बनानी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में आपको कमांड बनानी पड़ेगी। आओ अगला क्वेश्चन। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय किसने लिखी थी? शत्रुघ्न सिन्हा, करण जौहर, शाहरुख खान, खुशवंत सिंह। तो इनका एक ही है भाई बॉय, जो कि खुद में बॉय नहीं है। कौन है जिनकी हरकतें बॉय वाली नहीं है? करण जौहर, करण जौहर। आओ भाई। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? एनीथिंग बट खामोश है। खामोश। कुछ याद आया? देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। आपने कई बार डायलॉग सुना होगा इनका, खामोश, जो अभी बहुत फेमस, मतलब कि अभी ज्यादा वायरल हुए थे अपनी बेटी के चक्कर में। बेटी ने जो ब्याह किया था जहीर खान से, जहीर इकबाल से, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा, इनको बहुत ट्रोल किया गया था। घर रामायण, बाप शत्रुघ्न, भाई ये और दामाद जहीर, तो अलग बात है, वो अपनी अपनी पसंद है लोगों की भाई। 2017 में प्रकाशित पुस्तक इम्पोर्टल इंडिया के लेखक कौन है? इम्पोर्टल इंडिया, इम्पोर्टल इंडिया के लेखक अमित त्रिपाठी, विक्रम सेठ, चेतन भगत, अरविंद अडिगा। अब ये उस समय की करंट की बुकें थी, ये पूछी गई हैं, मतलब आपको इन पे भी ध्यान देना होगा। तो ये कौन सी बुक थी? अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी जी थे। तो यहां से आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाएंगे भाई, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे। ये सारी आपको पीडीएफ में आपको दे दूंगा मेरे भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आपको डेली आप क्लास की टाइमिंग कमेंट कर देना, आपके हिसाब से क्लास चलेगी। मैथ, रीजनिंग और जीएस सब कुछ चलेगा भाई, सब कुछ के लिए आपका भाई तैयार है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिनको ये बुक अच्छी लगे मेरे भाई, ठीक है, तो आप कमेंट करना,